स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रेश चैप्टर्स अमाइंस के बारे में। अमाइन कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड होकर रिप्लेस करना वन मोर हाइड्रोजन एटम अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अल्काइल अराइल ग्रुप्स इस नेचर ये करोगा अमंग प्रोटीन विटामिन न्यूक्लियोटाइड हार्मोन्स सिंथेटिक एग्जांपल इंक्लूड पॉलीमर डाइस्टफ एंड ड्रग्स। टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नेमली एड्रेनलिन एंड एपिड्रीन है जो कि बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होगा जो कि यूज्ड टू इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। नोवाकैन सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है जो कि यूज होगा एनेस्थेटिक इन इंटेस्टाइन यूनिटी वेल नोन एंटासिमिक ड्रग है जो कि कंटेन करेगा टर्सरी अमीनो ग्रुप क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट का यूज होता है एज अ सर्फेक्टेंट्स। डाइजोनियम और जो इंटरमीडिएट होता है प्रिपरेशन वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्लूडिंग डाइस। इस चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। अमाइन क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होगा ऑब्टेन होगा रिप्लेसिंग वन और टू और थ्री हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल एराइल ग्रुप होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन होगा। नाइट्रोजन एटम की बात करें ट्राइवेलेंट होगा अनस्टेट पेयर इलेक्ट्रॉन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ज्योमेट्री पिरामिडल होगा बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन ओवरलैप होगा, ठीक है। डिपेंडिंग कंपोजिशन फोर्थ ऑर्बिटल जो होगा वो अनस्टेट पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे एंगल जो होगा वो कितना होगा बच्चों, लेस देन 109.5 डिग्री होगा, 100 होगा इन केस ऑफ ट्राइमिथाइल। पिरामिडल शेप की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल अराइल ग्रुप होगा बच्चों। 1 हाइड्रोजन एटम होगा तो अपन को प्राइमरी अमाइन होगा, ठीक है। अपन सेकेंडरी अमाइन और मे बी सिम और डिफरेंट होगा रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पे फॉर्म ऑफ टर्सरी अमाइन होगा। अमाइन सेट टू बी सिंपल होगा जब सभी अल्काइल अराइल ग्रुप सेम हो, मिक्स्ड होगा यदि वो डिफरेंट हो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कॉमन सिस्टम में एलिफेटिक अमाइन प्रीफिक्स होगा। अल्काइल अमाइन वर्ड मिथेन अमाइन होगा। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन में दो और मोर ग्रुप सेम होंगे तो अपन डाई और ट्राई अपेंडेड होगा बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे एपी सिस्टम में प्राइमरी नेम्स को अल्का अमाइंस कहेंगे जो नेम डेराइव्ड होगा रिप्लेसमेंट ऑफ अल्काइन विद द वर्ड अमाइन होगा। मिथेन अमाइन होगा। मोर देन वन अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा डिफरेंट पोजीशन में पेरेंट चेन में तो इसके पोजीशन को सब्स्टिट्यूट होगा गिवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम होगा। इस पर रिपील होगा डाइट्राई एक्सेप्टर होगा अटैच्ड टू द अमाइन होगा। लेटर ई ऑफ द सफिक्स हाइड्रोकार्बन का रिटेंड होगा जैसे इथेन 1 टू डाइअमाइन होगा। सेकेंडरी और टर्सरी अमीनो में अपन यूज करेंगे एन टू डिजनाइट सब्स्टिट्यूट अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। एन मिथाइल इथेन अमाइन होगा बच्चों, यहाँ पे एन एंड डाइथाइल इथेन अमाइन होगा। अराइल अमाइंस में NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से इसको अपन अराइल अमाइन कहेंगे। कॉमन नेम एलिनीन होगा एक्सेप्टेड आईपीएससी भी है बच्चों। और जब नेमिंग करेंगे अराइल में अकॉर्डिंग आईपीएससी तो सफिक्स ई जो होगा रिप्लेस्ड होगा अमाइन से। आईपीएस सिस्टम में इसको बेंजामाइन कहेंगे बच्चों। कॉमन आईपीएससी नेम कुछ अल्काइल अराइल में इसका गिवन है टेबल 13.1 में। इथाइल अमाइन इथेन अमाइन है बच्चों। एन प्रोपाइल अमाइन प्रोपेन 1 अमाइन है। एजो प्रोपाइल अमाइन है प्रोपेन 2 अमाइन है। इथाइल मिथाइल अमाइन एन मिथाइल इथेन अमाइन है। ट्राई मिथाइल अमाइन एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। एन एन डाइथाइल ब्यूटेन अमाइन एन एन डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। एनाइल अमाइन है प्रोपेन 2 अमाइन है। एनालीन है बच्चों। ऑर्थोटोलोडीन है। पैरा ब्रोमो एनालीन है बच्चों। और ये क्या एन एन डाइमिथाइल एनालीन है। अब बात करेंगे प्रिपरेशंस के बारे में तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस होगा मैंने बासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम का निकल पैलेडियम और पेट्रोलियम होगा। रिडक्शन ऑफ मेटल्स इन एसिडिक मीडियम होगा। नाइट्रोल कैन रिड्यूस्ड होगा करस्पॉन्डिंग अल्कामाइंस में। नाइट्रो कंपाउंड वैसे H2 इथेनॉल मिला है एनालीन ना डाला। नाइट्रो कंपाउंड HNaCl के HCl में एनालीन ना डाला। रिडक्शन ऑफ आयरन के HCl प्रिफर्ड होगा क्योंकि FeCl3 फॉर्म्ड हाइड्रोलाइज्ड होगा रिलीज करेगा HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन और केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अमोलिसिस की बात करें बच्चों तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अल्काइल या बेंजाइल हैलाइड में इजीली क्लिप्ड होगा बाय न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल और या बेंजाइल हैलाइड रिएक्शन करेगा इथेनिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोग और इसमें NH4 रिएक्शन होगा इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। अमीनो ग्रुप से जो प्रोसेस होता है क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स को अमोनोलाइसिस होगा रिएक्शन होगा सेल ट्यूब में। और जो प्राइमरी अमाइन होगा बिहेव होगा न्यूक्लियोफाइल फर्दर रिएक्ट करेगा अल्कालाइड से फॉर्म करेगा सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी बन गया। जो फ्री अमाइन होगा ऑप्टेट होगा जब अमोनियम सॉल्ट को ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। इसका डिसएडवांटेज है इल्ड करेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। जो प्राइमरी अमाइन होगा ऑप्टेट होगा। मेजर प्रोडक्ट होगा जो अपन लेंगे लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा तो RI RBr RCl होगा, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ऑफ रिडक्शंस होगा LiLH4 के साथ कैटलिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी सीरीज होगा प्रिपरेशन अमाइन होगा जो कि 1 कार्बन एटम मोर देन होगा स्टार्टिंग अमाइन से। नाइट्राइल से अपन क्या लेंगे H2 निकल सोडियम अमलगम लेंगे बच्चों 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अमाइड का रिडक्शन करेंगे लहा पानी के साथ और अपन को 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। थैलामाइड का ट्रीटमेंट करेंगे इथेनोइक सोडियम पोटेशियम सॉल्ट थैलामाइड होगा इसको हीट करेंगे अल्काइल से और अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन बनेगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर नहीं होगा इस मेथड से क्योंकि जो अराइल हैलाइड होता है इसमें NSR नहीं होगा विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। फिर थैलामाइड है बच्चों KOH को 46 थैलामाइड है एंड RX होगा एन अल्काइल थैलामाइड है बच्चों इसमें NaOH अल्काइन हाइड्रोलिसिस किया 1 डिग्री अमाइन बना। हॉफमैन डेवलप किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन बाय ट्रीटिंग अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इस माइग्रेशन ऑफ अल्काइल अराइल ग्रुप होगा फ्रॉम कार्बन ऑफ द अमाइड में। जो अमाइड फॉर्म्ड होगा इसमें एक कार्बन बच्चों कम होगा प्रेजेंट इन द अमाइड में, ठीक है। 1 डिग्री अमाइड है Br2 4 NH2 1 डिग्री अमाइन NO3 NOBr है प्लस 2 मोल H2 है बच्चों, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस क्या होंगे फ्लैशी ऑर्डर होगा। प्राइमरी अमाइंस या मोर कार्बन टाइप्स लिक्विड होगा। कार्बन आर सॉलिड होगा। एनिलीन अदर अराइल अमाइंस कलरलेस होंगे कलर्ड होंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशंस। लोअर एलिफेटिक अमाइंस सॉल्युबल होगा वाटर में फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा जैसे मोलर साइज बढ़ेगा मास अमाइंस का ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक
एल्काइल पार्ट हायर अमाइंस इनसॉल्युबल होगा वाटर में। अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करें नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल की, तो प्रेडिक्ट करो पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन एंड लिक्विड वाटर। तो ब्यूटेन विनोल एंड ब्यूटेन अमाइन में कौन मोर सॉल्युबल होगा वाटर में, क्यों? अमाइन आर सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में। तो मैं रिमेंबर है कि अल्कोहल मोर पोलर होगा अमाइंस और फॉर्म करेगा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमाइंस। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस इंगेज होगा इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जो इंटरमोलर एसोसिएशन होगा मोर होगा प्राइमरी अमाइंस में। देन इन सेकेंडरी अमाइंस देयर आर टू हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के। टर्सरी अमाइन में इंटरमोलर एसोसिएशन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू अवेलेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा बच्चों वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में सोन है बच्चों। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अमाइन अल्कोहल एल्कीन का वो टेबल 13.2 में दिया हुआ है। अमाइन एल्कीन अल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर अमाइंस का, फिर एल्केन्स का। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अमीन रिएक्टिव होगा, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा डिसाइड करेगा कोर्स ऑफ रिएक्शंस को। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी डिफर करेगा बच्चों। अमाइंस बिहेव होगा न्यूक्लियोफाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ रिएक्शन है अमाइन को जो कि डिस्क्राइब्ड है बच्चों। बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो अमाइंस बेसिक होता है नेचर में, रिएक्ट करेगा एसिड से और सॉल्ट बनाएगा। एनिलीन है, बेस है, एसिड है, एनिलियम क्लोराइड सॉल्ट बना डाला। एनिलीन अमाइन सॉल्ट ट्रीटमेंट कराएगा बेस एनओएच के साथ और यहाँ पे पैरेंट अमाइन बनेगा। अमाइन सॉल्ट सोल्युबल होगा वाटर में, इनसोल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर में। ये रिएक्शन बेसिस होगा सेपरेशन ऑफ अमाइंस का फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसोल्युबल होगा वाटर में। अमाइंस अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नाइट्रोजन, ड्यू टू व्हिच वो बिहेव करेगा लिविस बेस की तरह। पीकेबी माइनस लॉग केबी होगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी होगा स्मॉल द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रॉन्गर द बेस होगा। पीकेबी वैल्यू अमोनिया का 4.75, एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होगा अमोनिया से, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होगा अल्काइल ग्रुप का। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन एटम में, पीके वैल्यू रेंज होगा 3 to 4.2। एरोमेटल अमाइंस वीकर बेसिस होगा अमोनिया से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है अराइल ग्रुप का। ठीक है, बेसिक नेचर एलिफेटिक, NH3 एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखेंगे अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया के बारे में। तो अल्काइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होता है अमोनिया से, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की गैसेस में फॉलो करेगा। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होगा बच्चों, फिर अमोनिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी गैसेस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया बच्चों। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बच्चों। जो चेंज होता है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप का फ्रॉम CH3 C2H5 रिजल्ट होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। यदि इथाइल अमाइन है तो 231 है, मिथाइल अमाइन है तो 213 है। पी के वैल्यू एनिलीन का क्वाइट हाई होगा बच्चों। एनिलीन रेजोनेंस होता है फॉलोइंग 5 स्ट्रक्चर का, और एनिलीनियम आयन बच्चों जो होता है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि जो एनिलीन है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मोर स्टेबल है एनिलियम आयन से। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। और सब्स्टिट्यूटेड एलिन के केस में ये ऑब्जर्व किया गया जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं OCH3 ये सब बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं बच्चों। एल्काइलेशन की बात करें तो अमाइंस में एल्काइलेशन रिएक्शन होगा एल्काइल हाइड्राइड के साथ बच्चों। एसाइलेशन की बात करें तो एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी में रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर के साथ, और इसको एसाइलेशन कहेंगे बच्चों। अपन रिप्लेसमेंट करेंगे हाइड्रोजन एटम का NH2 और NH का बाय एसाइल ग्रुप। जो प्रोडक्ट होगा उसको अमाइड्स कहेंगे। जो रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ बेस होगा स्ट्रॉन्गर देन अमाइन होगा लाइक pyridine, जो कि रिमूव करेगा HCl को, फॉर्म्ड होगा शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड। इथेन अमाइन है बच्चों, बेस मिला pyridine, यहां बना अमाइड बना। एन इथाइल इथेनामाइन है बच्चों, एसिड क्लोराइड मिला है, बेस अमाइड बना। इथेनोइक एनाइड्राइड है बच्चों, बेंजामाइन है और अमाइड बना। अमाइन का रेट करेंगे बेंजोल क्लोराइड के साथ, तो इसको बेंजोलेशन कहेंगे बच्चों। एन मिथाइल बेंजामाइड बनेगा। कार्बोनामाइन रिएक्शंस क्या बच्चों, एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म और इथेनिक क्यूएच के साथ, तो आइसोसाइनाइड या कार्बोनामाइन बनेगा, जिसका फॉल्स सेलिंग सब्सटेंस सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इसको कार्बोनामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस होता है बच्चों। यहाँ पे देखो 1 डिग्री अमाइन है, क्लोरोफॉर्म क्यूएच लिया बच्चों, आइसोसाइनाइड बना प्लस 3 KCl प्लस 3H2 है बच्चों। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन की बात करें तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रेट करेगा नाइट्रिक एसिड, जो फॉर्म करेगा एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि अनस्टेबल होगा लिब्रेट नाइट्रोजन गैस होगा, और क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन जो यूज्ड होगा एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन में। 1 डिग्री अमाइन बच्चों, नाइट्रस एसिड है बच्चों, अनस्टेबल होगा बच्चों, हीट करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल प्लस N2 प्लस HCl बनेगा। एरोमेटिक अमाइन रेट करेगा नाइट्रस एसिड लो टेंपरेचर में और फॉर्म करेगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होता है कंपाउंड का, जो कि यूज होता है सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में। एनिलीन है बच्चों, NaNO2 प्लस HCl मिला है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC बना प्लस NaCl प्लस 2 डाइजोनियम सॉल्ट्स बना। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन रेट करेगा नाइट्रस एसिड के डिफरेंट मैनर में। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको बच्चों हेजर वन रिएक्ट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाएगा। जो रिएक्शंस होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का प्राइमरी अमाइन के साथ, वो उसमें एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, जो कि सोल्यूबल होगा बच्चों। जो हाइड्रोजन अटैच होगा नाइट्रोजन से सल्फोनामाइड में स्ट्रांगली बेसिक होगा, ड्यू स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये सोल्यूबल होगा। यदि बच्चों सेकेंडरी अमाइंस के साथ रिएक्शन कराया, देखो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन से बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचा है तो ये इनसोल्यूबल होगा बेस। ठीक है, सिंस N डाइमेथाइल बेंजोलामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन, बच्चों यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। टर्सरी अमाइन जो होता है बच्चों वो रिएक्ट ही नहीं करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ये जो प्रॉपर्टी होता है अमाइन का रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये डिफरेंट मैनर होता है, ये यूज होता है डिस्टिंग्विशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के डिस्टिंग्विशंस में यूज होता है बच्चों। साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइंस भी यूज होगा। इन दिनों बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड से। किससे बच्चों रिप्लेस कर दिया गया है, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड से। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया है बच्चों। ठीक है,
तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ESR की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।